प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ में राष्ट्रवादी कवि श्री वर्णेकर जी ने हमेशा जीवन में सदैव आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इस पाठ में 4 पद हैं। इनमें से बताया गया है कि हमेशा हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और जो हमारा लक्ष्य है, जो एम है, जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए। प्रिय छात्रों, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि भाई हमारा जो एम है, जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने में हमें बड़ी चुनौतियों, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों और कठिनाइयों से हमें डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि उनका दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रिय छात्रों, श्री वर्णेकर जी ने बताया है कि भाई कभी भी जीवन में डरना नहीं चाहिए। अपने देश को, अपने देश से हमेशा प्रेम करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, अब हम वाचन की ओर चलते हैं, पाठ नंबर 4 के। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। प्रिय छात्रों, अब हम पाठ का वाचन प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बताया गया है कि भाई चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। चरणम माने पैर, अपने पैरों को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए और हमें निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए। आगे बताते हैं कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनय एव यानम नग आरोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बताया गया है कि गिरि शिखरे माने पर्वत की चोटी पर, ननु माने निश्चित ही, निज निकेतनम, निज माने अपना, निकेतन माने घर, कि भाई हमारा जो घर है वह पर्वत की चोटी पर है। बिना एव यानी के यानम माने गाढ़ी, बिना गाढ़ी के ही, नग आरोहणम, उस पर्वत पर चढ़ना होगा। आरोहणम माने चढ़ना, अवरोहणम माने उतरना। बलम स्वकीयम भक्ति साधनम, केवल जो हमारा बल है, जो हमारा आत्मविश्वास है, वही साधन है। उसी के द्वारा हम आसानी से उस रास्ते पर चल सकते हैं। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरे पद की ओर चलते हैं। पथि पाषाणः विस्म प्रखराः, हिंसक पशवः परित घोराः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि माने रास्ते में, पाषाणः माने पत्थर के टुकड़े, विस्म माने टेढ़े मेढ़े, कि वे रास्ते में अनेक प्रकार के टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हैं। हिंसक पशवः परित घोराः, और रास्ते में नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं, जबकि जाना वहां पर बहुत कठिन है। फिर भी हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। भाई पथि पाषाणा विस्मा प्रखराहा, कि रास्ते में, मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हैं। हिंसक पशु परितः घोरा, और चारों ओर, परितः माने चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम, वहां पर जाना बहुत कठिन है, फिर भी हमको वहां आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात वर्णेकर जी कहते हैं कि हमारे एम को, हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरे पद की ओर चलते हैं
कि भाई जहीं जहीं भीति भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सत्यम ध्येय समरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कहा गया है जही जही कि भाई जही जही भज भज शक्तिम कि वे भीतिम, भीति माने डर, डर को जही माने छोड़ देना चाहिए, डर को छोड़ देना चाहिए, जही माने छोड़ देना चाहिए, भीति माने डर, डर को छोड़ देना चाहिए। भज भज शक्तिम और अपनी शक्ति का अर्थात अपने एम को याद रखना चाहिए। विदेही राष्ट्र अनुरक्तिम, विदेही, विदेही का अर्थ हो गया करो कि अपने राष्ट्र को, अपनी शक्ति को याद करो, अपने आत्मबल को याद करो। तो विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम और अपने देश से हमेशा प्रेम करो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय समरणम और लगातार अपने एम को, अपने उद्देश्य को याद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा हमें अपने पैरों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो मैं छात्रों आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का और आपके लिए सरल बनाने के लिए यहाँ पर मैं शब्दार्थ भी दे रहा हूँ। इन शब्दार्थों के माध्यम से आप इस पाठ को और भी सरल रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।